नमो नमः। अहं डॉक्टर पवन कुमार शर्मा, सहायकाचार्यः, राजकीय कन्या महाविद्यालय झलावाड़तः भवतां सर्वेषां विष्णुसूक्तस्य अस्मिन् मन्त्राणां व्याख्याने स्वागतं करोमि। इतः पूर्वम् अस्माभिः विष्णुसूक्तस्य मन्त्रपर्यन्तं मन्त्रसङ्ख्या 3 पाठं वयम् अधीतवन्तः। इदानीं मन्त्रसङ्ख्या 4 पठिष्यामः। मन्त्रसङ्ख्या 4। यस्य त्रिपूर्णा मधुना पदान्यक्षीयमाणा स्वधया मदन्ति य उत्त्रिधातु पृथ्वीमुद्यामेको दाधार भुवनानि विश्वाः। यस्य त्रिपूर्णा मधुना पदान्यक्षीयमाणा स्वधया मदन्ति य उत्त्रिधातु पृथ्वीम् उद्यामेको दाधार भुवनानि विश्वाः। मंत्र का शब्दार्थ अब हम देखते हैं। यस्य 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 जिसके मधुना मधुना अर्थात अमृत से, मधुना अर्थात अमृत से, पूर्णा यानी भरे हुए, अक्षीयमाणा अर्थात कभी भी रिक्त न होने वाले, क्षीण न होने वाले, त्रि अर्थात 3 जो हैं, पदानी पद स्थान अथवा लोक जो हैं, स्वधया अर्थात भोग योग्य सामग्री से जो मदंती अर्थात प्रसन्न होते हैं, और यऊ अर्थात जो अकेला, यऊ एक है अर्थात अकेला, त्रिधातु अर्थात 3 प्रकार से या तीनों लोकों को, जो पृथ्वी सहित जो तीनों लोक हैं, पृथ्वी द्युलोक, उनको पृथ्वी उत्ध्याम, पृथ्वी और द्युलोक को, विश्वाभुवनानि सारे जो भुवन हैं उनको दाधार यानी धारण करता है। पुनः इसका अर्थ हम देखते हैं कि यस्य मधुना पूर्णा अक्षीयमाणा त्रिपदानी स्वधया मदन्ति, अर्थात जिसके मधुना यानी अमृत से भरे हुए, अक्षीयमाणा यानी कभी भी रिक्त न होने वाले, क्षीण न होने वाले 3 पद जो हैं, वो भोग योग्य सामग्री से तीनों लोक जो हैं उसके, वह तीनों लोक किससे भरे हुए हैं? भोग योग्य सामग्री से, मदन्ति यानी प्रसन्न हो रहे हैं, भरे हुए हैं, आनंदित हैं। और यह एक है जो कि अकेला ही, यह एक है अर्थात यह यानी जो, एक यानी अकेला ही, त्रिधातु अर्थात 3 प्रकार से, या तीनों जो है लोक जो हैं उनको, जो पृथ्वी और द्युलोक और जो समस्त संसार है, उन सबको, लोकों को अकेला ही जो धारण करता है, अर्थात जिस विष्णु के अमृत से भरे हुए, क्षीण न होने वाले तीनों लोक भोगने योग्य सामग्री से प्रसन्न होते हैं, और जो अकेला ही 3 प्रकार से पृथ्वी द्युलोक तथा संपूर्ण लोकों को धारण करता है। तो यहाँ पर हमें जो विशेष अर्थ मिलता है उसके अनुसार कि विष्णु के जो
मधुर और दिव्य अमृत से भरे हुए 3 पद हैं वो कभी भी क्षीण नहीं होते हैं, और वहाँ पर रहने वाले जो हैं अन्न के उसके द्वारा, भोग योग्य सामग्री के द्वारा, अन्न इत्यादि के द्वारा, अमृतमय पदार्थों के द्वारा वहाँ आनंदित होते हैं। और वह अकेला ही जो विष्णु है वह पृथ्वीलोक को, दिवलोक को, अंतरिक्ष लोक को और 3 धातुओं से युक्त जो हैं, पृथ्वी जल तेज से युक्त होता हुआ जो है वह सभी लोकों को वह धारण करता है। तो यहाँ पर विष्णु लोक की एक तरह से विशेषता बताई गई है, और इसी के साथ जो है ये हमारा चौथा मंत्र का जो है व्याख्यान समाप्त होता है। और इसमें सायण ने स्वदा का अर्थ यहाँ पर अन्न किया है, परंतु वेदों में अनेक स्थानों पर इस शब्द को प्रयोग को देख करके रोथ जो पाश्चात्य विद्वान हैं उनने उसके अनेक अर्थ बताए हैं। तो उनके अनुसार जो है होम, कंफर्ट, कंटेनमेंट, स्वीट ड्रिंक, ऑब्लेशन इत्यादि अर्थ हैं। और यहाँ पर विशेष शब्द की दृष्टि से देखें तो द्याम जो है द्यो शब्द का द्वितीय विभक्ति एक वचन है, विश्वा वैदिक रूप है, लोक में विश्वानी होगा, त्रिधातु का त्रणाम धातु नाम समाहारः त्रिधातु होगा, और मदंती जो है मदी हर्षे धातु से लट लकार का प्रथम पुरुष बहुवचन का रूप है, और पूर्णा लोक में पूर्णानी बनेगा। तो इसके बाद मंत्र संख्या 5 आता है। तदस्य प्रियमभिपार्थो अश्याम नरो यत्र देवयवो मदन्ति उरुक्रमस्य सही बन्धुरित्था विष्णो पदे परमे मध्व उत्साह। अस्य तत् प्रियं पाथः अश्याम यत्र देवयवोः नरः मदन्ति विष्णोः परमे पदे मध्व उत्सः स हि उरुक्रमस्य इत्था बन्धुः। अस्य तत्, इस विष्णु के, तत् यानी वह, प्रियम यानी प्रिय, पाथ है अश्याम, इस विष्णु के उस प्रिय लोक को अभिपाथ है, तत्प्रियम अभिपाथ है अश्याम, इस विष्णु के उस प्रिय लोक को हम प्राप्त करें, उस विष्णु के हम प्रिय लोक को हम प्राप्त करें, मैं प्राप्त करूं। यत्र देवयवः नरः मदन्ति, जो कि इस देव को अपना बनाने के इच्छुक जो लोग हैं, वैसे जो लोग हैं वहाँ पर रहते हैं। मदन्ति यानी आनंद से मत वाले होकर के, आनंद से युक्त होकर के रहते हैं। यत्र देवयवो नरो मदन्ति अस्य तत् प्रियम अभिपाथ है अश्याम यत्र देवयवो नरः मदन्ति, इस विष्णु के उस प्रिय रमणीय पाथ यानी लोक को अश्याम यानी मैं प्राप्त करूँ, जहाँ पर जो कि देवयो यानी अर्थात इस देवता को अपने बनाने के इच्छुक जो लोग हैं वह रहते हैं, और जहाँ पर कि विष्णु परमे पदे अर्थात उस विष्णु के परम श्रेष्ठ लोक में मध्व उत्सव अर्थात अमृत का एक स्रोत झरना है, वह जो कि सही उरुक्रमस्य, वह क्या है, उरुक्रमस्य अर्थात अद्वितीय पराक्रम वाले का इस प्रकार से जो है एक तरह से बंधु है। क्यों बंधु है? क्योंकि वह वहाँ पर रहने वाले सभी लोगों को जो है अपना भक्तों को आकृष्ट करने का साधन है, या कहें जैसा कि उसके बारे में सायण ने कहा है कि इत्थम उक्त प्रकारेण स ही बंधु सखलु सर्वेषां बंधुभूत तस्य पदम प्राप्तवता न च पुनरावृत्ति। वह इस प्रकार बंधु है कि उसको पद को प्राप्त करने के बाद किसी की पुनरावृत्ति नहीं होती है, मोक्ष हो जाता है। न च पुनरावर्तते इति श्रुतेस्तस्य बंधुत्वम, उसके प्राप्त करने के बाद किसी की पुनरावृत्ति नहीं होती है, पुनरागमन जगत में नहीं होता है, इसलिए उसका बंधुता प्रसिद्ध है।
तो यहाँ पर मैं विष्णु के उस प्रिय लोक को प्राप्त करूँ जहाँ विष्णु देव के भक्त जन आनंद का अनुभव करते हैं, परम पराक्रम वाले और सर्वव्यापक उस विष्णु के परम स्थान में मधुर अमृत का स्रोत है। और इस प्रकार से वह विष्णु, वह जो निश्चित रूप से वह सबका बंधु है, मित्र है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो है उसके मैकडॉनल्ड द्वारा प्रस्तुत अर्थ को ही ग्रहण किया गया है, जो कि समीचीन भी है। इसके अनुसार विष्णु लोक में मधुमय उत्स विष्णु का एक ऐसा स्वाद्य पदार्थ है जो सदैव उपलब्ध है, जिसे विष्णु भक्त सदैव आकृष्ट बने रहते हैं, अपनी रुचि के अनुसार अपने आप ही उस अमृत तत्व का आस्वादन के लिए प्रवृत्त रहते हैं और वो स्वयं कभी उससे ऊबते नहीं हैं। तो इस तरह से यह मंत्र का व्याख्यान समाप्त होता है। सामान्य शब्दों का देखते हैं, विचार करते हैं। अश्याम अस धातु से आश्रयलिंग में उत्तम पुरुष एकवचन में बनेगा और देवयव देवयु क्विप प्रत्यय के देवयु प्रथमा विभक्ति का बहुवचन रूप है देवयव। मदंती वही पूर्व में आया हुआ, पूर्व के मंत्र में भी आया था। उसी तरह मद धातु लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन। इत्था इत्थम का ही वैदिक रूप है। तो इस तरह से जो है मंत्र संख्या 5 का व्याख्यान समाप्त होता है। इसके पश्चात मंत्र संख्या 6 देखते हैं। ताम वा वास्तुन्युष्मसि गमध्यै यत्र गावो भूरि शृंगायासः अत्राह तदुरुगायस्य वृष्ण परमं पदमवभाति भूरि। जहाँ पर हम देखते हैं कि यत्र कि वाम ता वास्तूनि गमध्यै अश्मसि यत्र भूरिशृंगा अयासः गावः सन्ति अत्र अह तदुरुगायस्य वृष्णः तत् परमं पदम भूरि भाति। वाम यानी तुम दोनों के, ता यानी तुम दोनों के, वाम यानी तुम दोनों के, ता यानी उस, वास्तु यानी लोगों को, गमध्य यानी जाने के लिए, उष्मसी यानी मैं, हम चाहते हैं, यत्र यहाँ पर जहाँ की, भूरि श्रृंगा यानी अनेक सिंगों वाली या अनेक चमकती कांति से युक्त, अयासः गतिशील, गावः गायें अथवा किरणें, दो अर्थ होंगे। तो जहाँ पर हैं, अत्र अह, यह निश्चित रूप से वास्तव में, अत्र यानी यहाँ, यह जो विष्णुलोक है, अह यानी निश्चित रूप से, उरुगायस्य प्रसिद्ध पराक्रम वाले अन्य अनेक लोगों के द्वारा, जिसकी बहुतों के द्वारा जो गीयमान है, बहु भी गीयमानस्य, और विष्णु अर्थात कामनाओं को पूरे करने वाले का, तत् यानी वह परम पद यानी वह परम उत्तम लोक स्थान है, जो कि भूरि अवभाति, वह अत्यधिक प्रकाशित होता है। हे इंद्र और विष्णु, हम दोनों ही तुम्हारे उन लोकों को ले जाने के लिए, हम उन लोकों के लिए, तुम्हारे उन लोकों को जाने की इच्छा करते हैं जहाँ की अनेक सिंगों वाली या अनेक चमकती हुई कांति से युक्त गतिशील गायें अथवा किरणें हैं। ठीक है, यहाँ वास्तव में जो बहुतों के द्वारा स्थिति किए जाने वाले और मनोरथों को पूरा करने वाले, मनोरथों की वर्षा करने वाले विष्णु का वह अत्यधिक परम जो है धाम, लोक प्रकाशित है। तो यहाँ पर वाम यानी, दोबारा देख लेते हैं इस अर्थ को, वाम यानी तुम दोनों के, ता यानी, वाम यानी तुम दोनों के, ता यानी उस, वास्तु यानी लोगों को, गमध्य यानी जाने के लिए, उष्मसी यानी हम इच्छा करते हैं, चाहते हैं, यत्र यानी जहाँ पे, भूरि श्रृंगा यानी अनेक सिंगों वाली अथवा
अनेक चमकती हुई कांति से युक्त, अनेक चमकती हुई कांति से युक्त अयस यानी गतिशील, गाव यानी किरणें जहाँ पर हैं, और अत्र यानी जहाँ, यहाँ पर वास्तव में निश्चित रूप से सबके बहुत सौ के द्वारा स्तुति किए जाते हुए मनोरथों की वर्षा करने वाले, इच्छा पूरी करने वाले वह विष्णु का परम लोक है, जो कि अधिक, बहुत अधिक अवभाति यानी चमक रहा है। तो यहाँ पर हमें जो अर्थ प्राप्त होता है सामान्य रूप से वह यह है कि विष्णु के लोक के लिए जाने की इच्छा की जा रही है। वह विष्णु लोक भी कैसा, जहाँ पर कि बहुत सींग वाली, अथवा जहाँ बहुत सींग वाली हमेशा गतिशील रहने वाली गायें हैं, अथवा जिसको जहाँ पर अत्यधिक प्रकाश वाली हमेशा गतिशील रहने वाली किरणें विद्यमान हैं, और जहाँ पर कि उस प्रसिद्ध पराक्रम वाले या जिसकी बहुतों के द्वारा स्तुति किए जाने वाले और इच्छाओं को पूरी करने वाले उस विष्णु का जो परम धाम है, यह कैसा है, यह अत्यधिक प्रकाशित हो रहा है, होने वाला है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि गमध्ययी शब्द जो है वह गम धातु से तुमन प्रत्यय के अर्थ में वैदिक अध्ययन प्रत्यय हुआ है, अध्ययन, उससे गमध्ययी बना है। वाम युवों का रूप, युवयोः का रूप है। उष्मसी वश कांतौ धातु से लट लकार उत्तम पुरुष बहुवचन का रूप है, हम चाहते हैं। अयास है, इण गतौ धातु से अच प्रत्यय हुआ है, प्रथमा विभक्ति का बहुवचन वैदिक रूप है। अवभाति, अवभाति जो है वह लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप है, और ता वैदिक रूप है, लोक में तानी बनेगा। तो सायण ने यहाँ पर एक विशेष बात जो बताने की है, वह सायण ने वाम का अर्थ यजमान और उसकी पत्नी किया है, परंतु पाश्चात्य विद्वान ने इस अर्थ को ठीक नहीं माना है। उनके अनुसार विष्णु और उसके साथ ही इंद्रियां दो देवताओं का ग्रहण करना चाहिए। तो इस तरह से मंत्र संख्या 6 के व्याख्यान के साथ ही विष्णु सूक्त का, जो कि ऋग्वेद के प्रथम मंडल का 154 नंबर का सूक्त था, और जिसके दीर्घतमा ऋषि थे, और जिसके छंद जो है इसमें त्रिष्टुप था, तो उसका जो है व्याख्यान समाप्त होता है। जय तु भारतम, जय तु संस्कृतम। धन्यवाद।